ओके सो हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो कमांड के बारे में। एक है RMDIR एंड सेकंड इज़ RM। तो बेसिकली इन दोनों कमांड को एक वीडियो में रखने का मतलब ये है कि बेसिकली ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने ये दो कमांड को एक वीडियो में रखा है। ज़्यादा मुश्किल कमांड नहीं है, काफ़ी ईजी कमांड है, तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा सीखने में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ RMDIR कमांड। ओके, सो RMDIR कमांड, द RMDIR कमांड इज स्पेसिफिकली यूज टू रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज। तो बेसिकली जो हमारा RMDIR कमांड है, ये बेसिकली हमारे एम्प्टीज डायरेक्टरीज जो होती हैं उसको रिमूव करने के काम में हम इसे इस्तेमाल में लेते हैं। इट विल ओनली वर्क ओके इफ़ द डायरेक्टरी इज़ empty, अदरवाइज इट विल रिटर्न एन एरर। तो बेसिकली डायरेक्टरीज जो है हमारी, जिसे हम रिमूव करेंगे RMDIR कमांड के थ्रू, वो बेसिकली empty होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। फाइल इन द सेंस कि सिर्फ फाइल ही नहीं, फोल्डर्स भी। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास डायरेक्टरी है A, उसके अंदर डायरेक्टरी है B, तो बेसिकली आप सिंपल कमांड यूज़ करोगे RMDIR A, तो बेसिकली वो B नाम की डायरेक्टरीज को डिलीट नहीं करेगा, वो A को भी नहीं करेगा। वो बेसिकली हमें एक एरर देगा कि डायरेक्टरीज इज़ नॉट एम्प्टी। उसको रिमूव करने का अलग तरीका भी है जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यूज़ RMDIR to delete directories that do not contains any files और सब डायरेक्टरीज। तो बेसिकली वही बात है कि अगर कोई भी डायरेक्टरीज हैं या फिर डायरेक्टरीज के अंदर कोई सब डायरेक्टरीज हैं, तो अगर हम RMDIR कमांड यूज़ करेंगे और बेसिकली उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरीज होंगी या फिर कोई फाइल्स होंगी, तो वो डिलीट नहीं होगी। नेक्स्ट कमांड है RM कमांड। ओके, द RM कमांड in Linux is used to remove files and directories। तो बेसिकली जो RM कमांड है, इसे हम यूज़ करते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज दोनों को रिमूव करने के लिए। It can be used to delete individual files और entire directories and their contents। तो जैसे हमने बात किया कि जैसे डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर बहुत से डायरेक्टरीज हैं, मतलब सब डायरेक्टरीज हैं, फिर उसके अंदर फाइल्स भी हैं। तो बेसिकली हम RMDIR कमांड के थ्रू उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम RM कमांड के थ्रू उसे डिलीट कर पाएंगे। और ये इंडिविजुअल फाइल्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टरीज के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों कमांड का अपना अपना यूज़ केस है। जैसे कि अगर आपको कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसके अंदर फाइल्स नहीं है और आपको लगता है कि हमारे डायरेक्टरीज हैं जो कि हमने ऐसे ही बना रखी है, उसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, तो आप RMDIR कमांड का यूज़ कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर कोई फाइल्स गलती से इस डायरेक्टरी के अंदर छूट गई हो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप RM कमांड यूज़ करते हो बेसिकली, तो फाइल्स होगी तो भी डिलीट हो जाएंगी। तो बेसिकली RM कमांड बेसिकली जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसे हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए, कंफर्म हो कि हम जो काम कर रहे हैं सही में वो डिलीट करने ही वाले हैं, क्योंकि एक बार डिलीट हो गई तो फिर वो अनडू नहीं हो सकता। ओके, सेम बात यहीं पे लिखी है। बी क्वेश्चन when using RM as a permanently delete files and there is no easy way to recover them। तो बेसिकली हमने वही बात करी, एक बार डिलीट हो गई तो हो गई, फिर इसलिए हमें RM कमांड को ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं उबुंटू की मशीन पे और वहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों का डेमो कि हम RMDIR कमांड और RM कमांड को कैसे यूज़ में लेते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं उबुंटू की मशीन पे और सबसे पहले हम एक काम करते हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ इमरान नाम के डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे सिंपल सा, जिसका नाम है MKDIR डायरेक्टरी 1। ओके, अब हम इसे डिलीट करेंगे तो सिंपल सा कमांड है RMDIR डायरेक्टरी 1। फिर आप देख सकते हैं हमने इंटर किया और डायरेक्टरी हमारी गायब हो गई, डिलीट हो चुकी है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि आप मल्टीपल डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम वही काम करते हैं कि हम MKDIR -P ABCDE ये करते हैं, एंटर। इससे क्या हुआ, LS -R लिखेंगे तो ये हमारे रिकर्सिव मोड में इसे लिस्ट कर देगा।
हमने डायरेक्टरी क्रिएट करी है ए के अंदर है बी के अंदर है सी, फिर डी के बाद ई। हमने हायरार्की फॉर्म में इसे क्रिएट कर दिया। एक डायरेक्टरी दूसरे डायरेक्टरी के अंदर है, बेसिकली इसे हम करते हैं डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज। तो जैसे कि आपको पता है ए डायरेक्टरी है, इसके अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, डी के अंदर ई है, यानी कि ए के अंदर डायरेक्टरीज हैं और अदर डायरेक्टरीज भी, सब डायरेक्टरीज भी हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल यूज़ करेंगे RMDIR फिर ए, ओके, डायरेक्टरीज हमारी तो ए है, तो हम अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे एरर आया RMDIR फेल टू रिमूव ए डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ओके, तो अगर हमें इसे डिलीट करना है पूरे एंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, तो हम इसे जैसे कि हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं इसमें -p यूज़ करते हैं पेरेंट्स के लिए, वैसे हम यूज़ कर सकते हैं RMDIR -p, उसके बाद ABCDE। हम पूरे डायरेक्टरी का पाथ का स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ A लिखेंगे तो भी ये डिलीट नहीं होगा, तो इसलिए हमें पूरा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक डिलीट करना है। ओके, फिर हम करते हैं एंटर। अब करते हैं LS, तो हमारी पूरी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि है पहले डायरेक्टरी क्रिएट कर लें MKDIR -p ABCD एंड E। ओके, LS -R, हमने सेम टाइप का डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब हम काम करेंगे, हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो हम चलते हैं CD ABC, हम चलते हैं C नाम की डायरेक्टरी के अंदर और हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो कि है touchimran.txt। ठीक है, हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब हम आते हैं 2 स्टेप बैक, 1 स्टेप बैक। ओके, अब हम करेंगे LS -R, तो आप देख सकते हैं C नाम की डायरेक्टरी के अंदर D नाम की डायरेक्टरी है और imran.txt है। अब हम अगर यूज़ करेंगे बेसिकली RMDIR -p ABCDE, तो अब क्या होगा? तो अब जो होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक और ऑप्शन बता दूंगा आपको। जब भी हम कोई फ्लैग लगाते हैं, जैसे कि -p हमने यूज़ किया, ये फ्लैग है, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं इसको, आप ऑप्शन बोल सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक और यूज़ करते हैं कैरेक्टर जो कि है V, तो V का मतलब होता है वर्बोस, यानी कि जो भी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं, हमें सीधा आउटपुट दिख रहा है। हमें नहीं पता चल रहा है कि डायरेक्टरी क्रिएट कैसे हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो आप लिनक्स में कभी भी काम करो, बेसिकली अगर आपको देखना हो कि हमने जो कमांड यूज़ किया वो लिनक्स में किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो बेसिकली हम उसमें -v फ्लैग का यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप कोई फ्लैग यूज़ कर रहे हैं उसमें आप भी मेंशन कर दीजिएगा, तो वो वर्बोस मोड में प्रिंट होगा। यानी आप टर्मिनल पर देख सकते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन कमांड किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब हम करते हैं एंटर। तो अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारा काम हो रहा है, हमारा कमांड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब भी आपको देखना हो तो आप -v का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आउटपुट पर ध्यान देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो डायरेक्टरी डिलीट हुई वो है E। ओके, रिमूविंग डायरेक्टरीज, पहले डायरेक्टरीज लास्ट वाली डिलीट होती है, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, तब जाकर लास्ट में A वाली डिलीट होती है। पहले A वाली नहीं होगी, क्योंकि अगर A वाली हो जाएगी तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कोई एक डिलीट होगी तो उसके अंदर बाकी जो भी कंटेंट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए ये लास्ट से शुरू करता है और फर्स्ट तक जाता है। ओके, इसने E को डिलीट कर दिया है, फिर आया D को डिलीट कर दिया, फिर जब C डिलीट करने आया तो बेसिकली इसने देखा कि C नाम की जो डायरेक्टरी है वो डिलीट नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर फाइल है। इसने एरर दिया डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। ओके, तो हमारी डायरेक्टरी कौन डिलीट हुई है? E और D। ओके, हम अगर LS -R करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारे पास डायरेक्टरी A, B एंड C बची हुई है, क्योंकि C के अंदर हमने फाइल बना रखा था। अगर ये फाइल नहीं होती तो ये सारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिलीट हो जाती, जैसे हमने पहले वाले कमांड में करके देखा था। सो गाइस, इस तरीके से आप RMDIR कमांड का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए, फिर डायरेक्टरीज और उसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज होती हैं
डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर होता है उसको डिलीट करने के लिए। सो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है कि अगर डायरेक्टरीज एम्प्टी है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जो डायरेक्टरीज एम्प्टी नहीं है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते rmdir के कमांड के थ्रू। सो अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है rm कमांड, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जैसे कि touchimran.pdf। ओके, तो अगर हम इसे डिलीट करना चाहें बेसिकली तो हम लिखते हैं rm imran.pdf ls। हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है और हम डायरेक्टरी क्रिएट करें mkdir न्यू, चलो न्यू के नाम से कर लेते हैं ls। ये रहा हमारा न्यू नाम की डायरेक्टरी। इसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो लिखेंगे rm न्यू, तो ये डिलीट नहीं होगी। ये बेसिकली यूज़ होता है बस सिर्फ और सिर्फ फाइल के लिए, लेकिन अगर हम डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं तो इसके साथ हमें फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा जो कि है rm-d, फिर डायरेक्टरी का नाम। डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। ओके, तो बेसिकली आप सिंपल अगर rm लिख के कोई नाम डालते हो बेसिकली तो फाइल होनी चाहिए, डायरेक्टरीज नहीं। अगर डायरेक्टरीज करना चाहते हो तो -d का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर अपना नाम लिख सकते हो। ओके, सो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्टरीज हैं पहले से बनी हुई ls -R, a है, a के अंदर b है, b के अंदर c है, c के अंदर फाइल है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरीज हैं वो सारी डिलीट हो जाएं फाइल्स के साथ, इसलिए हम यूज़ करते हैं rm remove-r। तो बेसिकली जब भी अगर हम -r यूज़ करते हैं तो -r का मतलब होता है रिकर्सिव मोड, यानी कि ये एक एक करके नीचे से शुरू करेगा। अगर वहाँ पर इसको फाइल मिलेगी तो फाइल डिलीट कर देगा, फिर उस पर डायरेक्टरी डिलीट करेगा, फिर उसके बाद फाइल डिलीट करेगा, फिर डायरेक्टरी, फिर ऊपर आएगा फाइल डायरेक्टरी, फिर ऊपर आएगा फाइल डायरेक्टरीज। तो ऐसे ही रिकर्सिव मोड में दोनों चीज़ों को डिलीट करता आएगा। ये एक ऐसा कमांड है कि अगर आपने एक बार इसे इस्तेमाल कर लिया तो फिर इसे अंडर नहीं कर सकते, या फिर कोई एरर नहीं देगा। डायरेक्टरीज हो, डायरेक्टरी अंदर फाइल्स हो, कुछ भी हो, ये सबको डिलीट करता जाएगा एक एक करके। ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पे rm-r और हम काम करते हैं -v भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें दिखे क्या क्या चीज़ें कैसे काम हो रही हैं। फिर यूज़ करते हैं हमारे डायरेक्टरीज का नाम जो कि है a। यहाँ पे हमें पाथ नहीं देना कि a के अंदर b है, b के अंदर c है। हमने सिर्फ ये लिखा कि a नाम डायरेक्टरी है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि ये कमांड इसलिए यूज़ होता है कि ये एक एक करके चेक करता है सभी डायरेक्टरीज, ठीक है, उसके बाद ये डिलीट करते आता है। ठीक है, हम करते हैं एंटर, तो आप देख सकते हैं रिमूव्ड a b c के अंदर गया डायरेक्टरीज के अंदर, imran.txt को इसने रिमूव किया, फिर इसने c डायरेक्टरी को रिमूव किया, फिर b को किया, फिर इसने a को रिमूव कर दिया। फिर करते हैं ls, तो हमारी डायरेक्टरीज गायब हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, और हमारी डायरेक्टरी से जो फाइल थी वो भी डिलीट हो चुकी है। तो जब भी आप इस कमांड का इस्तेमाल करें rm-r तो ध्यान रखिए। उसके बाद एक और आप बताते चलो जो कि वाइल्ड कार्ड, जैसे कि हमारे पास अभी कोई डायरेक्टरी नहीं है तो हम लिखते हैं mkdir इमरान राज राहुल। हमने 3 डायरेक्टरीज बना ली और हम चाहते हैं ये सारी डिलीट हो जाए तो हम लिखेंगे rm-r स्पेस देके स्टार। स्टार मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे डायरेक्टरीज चाहे फाइल्स, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हम करते हैं एंटर, अब ये ls, सब कुछ गायब हो चुका है। तो इसे हम बेसिकली वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी खास टाइप का फाइल को डिलीट करना है, जैसे कि हम लिखते हैं touch imran.txt imran.pdf rahul.txt ls करते हैं। हमने 3 फाइल बनाई, .pdf के नाम से, .txt के नाम से, फिर .txt के नाम से। और हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ .txt वाली फाइल से रिमूव हो जाए तो आप लिखिए rm स्टार मतलब ऑल, कौन सी, .txt, फिर करते हैं एंटर। अब देखिए हमारी ऑल फाइल्स जो .txt के नाम से थी वो डिलीट हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली वाइल्ड कार्ड है। ठीक है,
तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि वाइल्ड कार्ड को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बताया लिनक्स को हम कमांड में जो भी यूज़ करते हैं लिनक्स कमांड, तो उसे हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसको हम एक साथ मिला के एक अच्छा सा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लिनक्स में डायरेक्टरीज और फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।